नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। ब्यावर के कलेक्टर आए एक्शन मोड में, सरकारी विभागों का किया औचक निरीक्षण। पुष्कर सरोवर में किया गया विशेष स्नान, श्रद्धालुओं ने कमाया पुण्य। आगरा गेट स्थित दुकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना, गले में रखे 35,000 किए पार। पिता ने अपनी ही पुत्री पर लगाया चोरी का आरोप, पुलिस कप्तान से की शिकायत। फर्जी पार्सल के नाम पर घर में घुसे शातिर, महिला के साथ की बदसलूकी। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। मसूदा क्षेत्र में आज ब्यावर जिला कलेक्टर उत्कर्ष कौशल ने उपखंड कार्यालय, तहसील व पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। साथ ही कार्यालय में मौजूद कार्मिकों द्वारा कार्यशैली रूपरेखा की जानकारी ली। वहीं कलेक्टर की सूचना मिलने पर मायला के ग्रामीणों ने अपनी परिवेदनाओं को कलेक्टर उत्कर्ष कौशल के समक्ष रखा। कलेक्टर ने ग्रामीणों को अपनी समस्या का जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुष्कर सरोवर में आज माघ मास की पवित्र सर्वपितृ, देव पितृ एवं मौनी अमावस्या का विशेष स्नान हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण एवं पिंडदान किए। पंडित हरि गोपाल चुंडावत ने बताया कि पुष्कर सरोवर में मौनी अमावस्या के स्नान का विशेष महत्व है और आज के दिन अपने दिवंगतों की आत्म शांति के लिए पिंडदान व तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पंडित दिलीप शास्त्री और पंडित मधुसूदन भाऊ ने बताया कि आज के दिन मौन रहकर अपने पूर्वजों को याद करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरोवर में स्नान के बाद तीर्थयात्रियों ने ब्रह्मा मंदिर समेत देव दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। आज माघ मास की मौनी अमावस का पर्व है और देव कार्य और पितृ कार्य दोनों आज विशेष रूप से पुष्कर तीर्थ में किए जा रहे हैं। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्करानि थे एतानि पंचतीर्थानि मोक्ष काले भवन्ति का। कई यात्रीगण अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पिंडदान कर रहे हैं, कई लोग श्राद्ध कर रहे हैं, कई लोग तर्पण कर रहे हैं और संकल्प करके पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। आज के दिन किया गया कर्म अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति माना जाता है। भगवान श्री राम जी ने पिता दशरथ का श्राद्ध इसी भूमि में किया है, इसीलिए प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण पूर्वजों के उद्धार के लिए आए हुए हैं। दिलीप शास्त्री, प्रधान बराघाट, पुष्कर। आग माघ मास की मौनी अमावस्या है। आज के दिन मौन व्रत किया जाता है, तिल का दान किया जाता है। मौनी अमावस के दिन यहाँ पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, पितरों का कार्य करना, ये सब भाग्य से होता है। आज के दिन जो आए आकर अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करता है, उनको साक्षात ऋषि मुनियों के द्वारा ये जल प्राप्त होता है। उनके जिनके घर में संतान नहीं है, संतान होती है। जिसके घर में कलेश होता है, कलेश का निवारण होता है। शादी विवाह में रुकावटें आती है, पितरों का जल तर्पण करने से ही सभी काम हो जाते हैं। क्योंकि पुष्कर आज एक सब तीर्थों का गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माँ है और प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। पुष्कर में नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। और आज मौनी अमावस का दिन है। हर आदमी को 1 घंटा मौन रहकर भगवान का, श्री हरि का श्रवण करना चाहिए, उसी का फल मिलता है। फल देने से फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का कर्म करते रहो, उसका फल जरूर मिलेगा। पुष्कर जो तीर्थ में जो भी कर्म करेगा उसको फल जरूर मिलता है। पंडित हरिभाई ब्रह्मघाट पुष्कर। माघ महीने में जो अमावस आती है उसको मौनी अमावस कहते हैं और इस दिन मौन रहकर ही मौन व्रत करके ही इस अमावस का यह पितृ कार्य किया जाता है। ये है कि पितृ पूर्वजों की पितृदोष निवारण के लिए पितरों का श्राद्ध पिंडदान करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज मौनी अमावस होने से मौन व्रत धारण करके ही सारा कार्य, इस मौन व्रत का ही मतलब है मौनी अमावस। और मौनी अमावस माघ महीने की जो आती है उसको मौनी अमावस कहते हैं। और आज के दिन ही भगवान ब्रह्मा जी ने मनु की उत्पत्ति की थी संसार की सृष्टि की रचना के लिए। मनु नाम से ही मौनी नाम कहा जाता है, इसलिए मौनी अमावस उसको कहते हैं। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों में आज एक और चोरी की वारदात देखने को मिली है। मामला आगरा गेट स्थित फटे पुराने नोट जमा कराने वाली दुकान का है, जहां रात का समय देखकर चोरों ने ऑफिस में रखे नकदी पर हाथ साफ कर लिया। दुकान मालिक ने जानकारी देकर बताया कि उनकी दुकान में लोग पोस्ट ऑफिस के पैसे और फटे पुराने नोट जमा करवाने आते हैं। इस बीच आज सुबह पड़ोसी ने उन्हें फोन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दुकान के ताले टूटे पड़े हैं। जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो दुकान से 35,000 रुपए गायब मिले। ऐसा है कि सुबह मेरे पास फोन आया पड़ोसी का कि आपकी दुकान में ताले लगे हुए नहीं है और शटर थोड़ा ऊंचा है। तो हम फटाफट यहाँ आए, देखा तो ताले टूटे हुए थे और
अलमारी को अंदर करके मतलब सारे गल्लों वल्लों को निकाल के पैसे निकाल के ले गए। कम से कम 30-35 हज़ार हैं। 25,000 को 500 के नोट हैं, 10 के नोट, 1 के नोट, पुराने नए और पुराने सिक्के बिके। मेरे पास फटे पुराने नोटों का काम है और पोस्ट ऑफिस का काम है। लोगों के पैसे आते रहते हैं पोस्ट ऑफिस के भी, वो भी सारे पड़े हुए थे, सब ले गए यार। 30,000 लगभग 35,000, उसके अलावा रेट भी अलग। अजमेर के अलवरगेट थाना पुलिस ने घर में घुसकर 2 बेटियों द्वारा जबरदस्ती लाखों रुपए लेकर फरार होने का मामला दर्ज किया है। अलवरगेट थाना पुलिस के अनुसार परिवादी ने जिला एसपी कार्यालय में उपस्थित होकर एक शिकायत पत्र दिया था, जिसमें बताया गया कि उनकी एक मंदबुद्धि पुत्री और वह खुद घर में अकेले थे। इस दौरान उनकी 2 बेटियां 17 जनवरी को उनके घर आई और जबरदस्ती कमरे में रखी अलमारी से 60 से 65 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गई। इस दौरान दोनों बेटियों ने अज्ञात 2 व्यक्तियों को भी फोन के माध्यम से बुलाया था। शिकायत के आधार पर अलवरगेट थाना पुलिस ने पीड़ित की बेटियों और अन्य 2 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 17 फरवरी 2024 को परिवादी अनंत सिंधवी पुत्र पारसमल जैन श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय पेश होकर एक एप्लीकेशन दी थी कि मैं घर पे था और मेरी मंदबुद्धि पुत्री भी घर पे थी। तो मेरी पुत्रियां 2 शशि और सीमा दोनों मेरे घर पे 17 तारीख को आती है और जबरन मेरे घर में घुसकर मेरे घर में रखे 60 से 65 लाख रुपए नकदी अलमारी खोल कर ले गई। और उन्होंने फ़ोन करके 2 व्यक्ति और किसी अन्य के साथ बुलाया था, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट श्रीमान कार्यालय से प्राप्त हुई है। अब अग्रिम कार्रवाई हेतु परिवादी को तलब किया जाएगा और अनुसंधान किया जाएगा। हाँ, जेवरात बता रहे हैं, कोई बैंक से भी निकालना बता रहे हैं पूर्व का, और नकदी 60 से 65 लाख रुपए बता रहे हैं करीब। ये दी है सब अनंत सिंधवी द्वारा दी है और शशि और निशा और 2 आदमी अज्ञात अन्य अज्ञात आदमी के खिलाफ दी है, जिनको उन्हें फ़ोन करके बुलाना बताया। ये 380 IPC में दर्ज हुआ है और परिवादी को तलब कर अनुसंधान किया जाएगा इसमें। अजमेर के पंचशील नगर इलाके में बीती रात फर्जी पार्सल के नाम पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर एक महिला से मारपीट शुरू कर दी। जब महिला जोर से चिल्लाई तो दोनों नकाबपोश आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम 6 बजे करीब 2 अज्ञात युवक उनके घर आए और बेटे के नाम का पार्सल लेकर आवाज लगाने लगे। जब महिला ने बाहर जाकर देखा तो दोनों युवकों ने उनका मुंह दबाकर घर में प्रवेश किया। जब महिला जोर से चिल्लाई और अपने भाइयों को आवाज दी तब दोनों नकाब पहने बदमाश वहां से फरार हो गए। महिला ने तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मेरे घर पे 2 लड़के आए, गेट खोला और बोला रोशन का पार्सल आया। जैसे ही रोशन का पार्सल सुना, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक ने पीछे से बैक की तरफ गए, अंदर मेरे घर रूम के अंदर गए और मेरा हाथ मुंह बंद करके और अंदर घुसा दिया और गिरा दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने ना जोर से, मेरे भाई आए हुए अहमदाबाद से, उनका नाम जोर से चिल्लाया, टीपू भैया, जो है ना डर के मारे भाग गए। वो रोशन क्या लगता है आपके? रोशन मेरा बेटा है। कहाँ की घटना है ये? आज शाम 6:30 बजे की घटना है, पंचशील कॉलोनी। कितने लोग आए थे घर में? 2 जने, 2 लड़के थे। आए थे? हाँ, मुंह ढका हुआ था रुमाल से दोनों का। और घर में कितने जने थे उस समय मौके पे? 3 जने। थाने में कल जाएंगे, अभी लिखवा के गए हैं भैया। मौके पे आई थी पुलिस? अभी आई थी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के 1999 बैच के सभी पास आउट स्टूडेंट्स ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन स्कूल परिसर में किया। इस दौरान 99 बैच के सभी स्टूडेंट्स द्वारा उन तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने उस समय इस बैच को शिक्षा दी थी। प्रदीप कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सभी 1999 बैच के स्टूडेंट्स अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मिलिट्री स्कूल में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्टूडेंट्स जहां जिस भी पद पर कार्यरत हैं वह सभी उनके शिक्षक द्वारा दी गई उच्च शिक्षा का नतीजा है, जिसके चलते आज सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत 99 बैच के सभी साथियों द्वारा विभिन्न एक्टिविटीज़ की जाएंगी और इस दौरान स्कूल को दिए जाने वाले बेनिफिट्स पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। देखिए, हम लोग 1999 बैच से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से पास आउट बैच है, और हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं हमको जॉर्जियंस बोला जाता है जो पास आउट होते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से। तो 1999 बैच के 25 कैडेट्स जो भी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, चाहे आर्मी ऑफिसर्स हैं और सीनियर बैंकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आए हैं। और आज हम अपनी जो मेमोरीज़ हैं उसको रिलीव कर रहे हैं, उसको चेरिश कर रहे हैं। और स्पेशली जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम आज डिफरेंट फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको आज हमने फेलिसिटेट किया गया है। और उनके आशीर्वाद से, उनकी लर्निंग, उनकी टीचिंग से हम लोग इस स्टेज पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे 3 दिन के लिए हम यहाँ पे अपनी सारी मेमोरीज़ को रिलीव करने आए हैं, और हमारे स्कूल्स को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं जिन्होंने हम इस लायक बनाया कि हम आपके सामने हैं और अपनी अपनी फील्ड में बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो 13 टीचर्स को जो हमारे स्कूल टाइम्स में थे, तो 13 जो डिफरेंट एरिया से, जयपुर से हमने इनवाइट करने की कोशिश की, तो 1-2 टीचर्स नहीं आ पाए किसी कारणवश। अभी 13 टीचर्स को हमने फेलिसिटेट किया जो हमको उस टाइम डिफरेंट फील्ड्स में इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डिफरेंट फील्ड में पढ़ाते थे, उनको फेलिसिटेट किया गया। सर पहले में और अब में क्या फ़र्क आ रहा है एजुकेशन? सर एजुकेशन जो सिस्टम है एक्चुअली काइंड ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंजेस तो बहुत इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है स्कूल का। और जो हम देख रहे थे, आज भी हमने जो देखा, आज फर्स्ट डे हमारा, तो हम देखा कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंटरवेंशंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे समय पे नहीं थे, बिकॉज वी पास आउट इन 99। तो 99 में टेक्नोलॉजी के इतने इंटरवेंशंस नहीं थे। और हालांकि जो बेसिक्स हैं वो सेम है, बिकॉज बेसिक जो डिसिप्लिन है हमारे स्कूल का, ये हमारा एक मजबूत स्तंभ है। वो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ये सब अभी भी है और पहले भी था। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ज़्यादा हुआ है और स्कूल्स में काफ़ी सारी एमिनिटीज़ बढ़ी हैं जो हमारे टाइम पे शायद नहीं थी। तो एमिनिटीज़ बढ़ने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और एक सिस्टमेटिक चेंज, इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारे स्कूल में देखने को मिला है। एक टफ पढ़ाई थी पहले, वैसे टफ डेफिनेटली पढ़ाई टफ तो शायद पहले भी थी, अब भी थी, क्योंकि पहले ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती लर्निंग की। आजकल इंटरनेट के थ्रू, गूगल्स के थ्रू हमको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। और पहले एक टीचर्स ही ऐसे स्कोप थे, टीचर से ही हमको जानकारी मिलती थी, और आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसका यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। सर गाइडलाइन क्या देना चाहते हो बच्चों को आपकी तरफ? सर बच्चों को हमारी तरफ से बस यही गाइडलाइंस हैं, यही हमारे सजेशंस हैं कि आपकी जो स्कूल की लर्निंग है वो एक आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो उसमें जो स्पेशली डिसिप्लिन है, सिंसियरिटी है और हमारा जो करिकुलम है वो पूरा फॉलो करें। और स्पेशली मेरा मानना सभी बच्चों के लिए ये है कि एजुकेशन के साथ साथ में जो अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स एंड डिबेट्स, डेक्लामेशंस, डिफरेंट फील्ड्स में, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस लाइफ में है। बिकॉज लाइफ में हर चीज़ की अहमियत है। पढ़ाई के साथ साथ में बाकी एक्टिविटीज़ में हमारा रोल होना चाहिए, और ये हमको हमारी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ये स्टार्टिंग से सिखाती है। अजमेर जिला एसपी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत रामगंज थाना पुलिस ने चेक बाउंस मामले में स्थायी वारंट में फरार चल रहे अजय नगर निवासी मूलचंद जाति सिंधी को गिरफ्तार कर लिया है।
रामगंज थाना हेड कांस्टेबल भगवत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 138 एनआई एक्ट में वांछित अपराधी मूलचंद लगातार फरार चल रहा था, जिसे एक गठित टीम के माध्यम से चंद्रवरदाई नगर से गिरफ्तार किया गया। ये स्थायी वारंट को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के निर्देशानुसार जो पुराने वांछित अपराधी है उनको गिरफ्तार करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें थानाधिकारी महोदय श्री अशोक बिसु साहब के नेतृत्व में जो टीम गठित करी थी थाने पे, ब्रजलाल, अनिल और दिनेश, इन्होंने थाने पर 5 साल से वांछित स्थायी गिरफ्तारी वारंटी है एनआई एक्ट 138 एनआई एक्ट में ये वांछित था। इसका नाम है मूलचंद पुत्र होचंद, सिंधी है, सिंधी पंजाबी, और ये अजय नगर का रहने वाला है। और इसके थाने पर 5 स्थायी गिरफ्तारी वारंट है और इसमें वांटेड चल रहा था, जिसको कल दिनांक 8/2/2024 को गठित टीम द्वारा गिरफ्तार करके और उपलब्धि। कहाँ से गिरफ्तार किया है इसको और क्या मामले थे इसके चेक बाउंस के मामले थे और इसको चंद्रवरदाई नगर अजमेर से अभी हाल निवास कर रहा है, वहाँ से गिरफ्तार किया है। सड़क सुरक्षा माह के तहत अजमेर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ऑटोमोबाइल्स कार्यकारिणी सदस्य जगदीश गर्ग ने जानकारी देकर बताया कि सरकार की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रतिवर्ष ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की तरफ से तरह तरह के कैंप आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें इस बार निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसके तहत जिन लोगों की आंखें जांच के बाद कमजोर पाई गई हैं, उन सभी को निशुल्क चश्मा भी वितरित किया जा रहा है। हाँ सर, मैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन अपने कार्यकारिणी का जगदीश गर्ग सदस्य हूँ और हम हर वर्ष गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उसके तहत हम ये सड़क सुरक्षा के तहत हम कोई ना कोई कैंप लगाते हैं और कभी आई कैट का, कभी रिफ्लेक्टर का, कभी किसी और का, और ये सब की जागरूकता हम नागरिकों में देते हैं। इस बार हमने आंखों की चेकअप का कैंप लगाया, जिसमें हम जिसकी भी आंखें कमज़ोर होगी और जिसको चश्मे की ज़रूरत होगी उसको हम चश्मा निःशुल्क देंगे और जांच भी निःशुल्क कराएंगे। ये खन्ना कार डेकोर पे हमने ये आयोजन रखा है। इसमें रौनक सोगानी की तरफ से ये आयोजन हो रहा है और इसके पहले इनके पिताजी अपने विनय जी, नवीन चंद जी सोगानी करते थे ये आयोजन, और कई वर्षों से ये सड़क सुरक्षा सप्ताह में अपना सहयोग दे रहे हैं और सहभागिता दे रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है और ये हर वर्ष ही करते हैं। भगवान इनको साधुवाद देते हैं हम लोग आपको और इनके परिवार को ये कार्य करने का बहुत बढ़िया सौभाग्य देते हैं। ये बातों को देते हैं एक छोटा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में जगह जगह ठेला लगाकर अपना गुजारा कर रहे सभी ठेला चालकों ने नगर निगम टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से बातचीत कर समस्त ठेला चालकों की समस्याओं पर जल्द से जल्द सुनवाई कर उनका समाधान करने की बात कही। ठेला एसोसिएशन अध्यक्ष किशन लाल मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक नगर निगम द्वारा ठेला चालकों के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि निगम द्वारा बनाई गई कमेटी की हर 3 महीने में बैठक आयोजित करवाई जाना जरूरी है, जिसमें ठेला चालक अपनी समस्या उनके सामने रख सके। लेकिन नगर निगम द्वारा यह बैठक 3 महीने की जगह 7 से 8 महीने में एक बार ली जा रही है। वहीं ठेला चालकों द्वारा बताई गई समस्याओं को ना सुनते हुए निगम टीम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है और ठेला चालकों का सामान जब्त कर चालान बना रही है। अध्यक्ष किशन लाल ने बताया कि उनके द्वारा लगातार बड़े अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, जिस पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि 7 से 8 महीने में ली जाने वाली मीटिंग 3 महीने में एक बार ली जाए, जिसमें सभी ठेला चालकों की समस्याएं सुनी जाए। इसी को लेकर आज सभी ठेले चालकों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं का निस्तारण करने की मांग रखी। भैया, हमारे को नगर निगम वाले ठेले नहीं लगाने दे रहे हैं यहाँ पर एक भी, और चौपाटी पे हमारे उधर जाते हैं तो बंगले वाले हटा देते हैं, तो हम किधर जावे सब पूरे। अब वो सब गरीब आदमी हैं और सब ठेला कमा के खाने वाले हैं। कितने ठेले लगते हैं? हमारे तो करीबन 10-15-20 ठेले लगते हैं सर चौपाटी पे। किस किस चीज़ के ठेले थे? फास्ट फूड के हैं, फल फ्रूट के हैं, सब्जी के हैं, छोले के हैं, भुट्टो के हैं। अब हम बहुत साल 90 से लगा रहा हूँ सर मैं तो। अब दिक्कत ये आ रही है कि वो कह रहे हैं नगर निगम वाले हटाओ यहाँ से ठेले सब। चालान काट रही है, हमारे 200 रुपये का चालान काट दिया अभी, सबके काट रहा है। अभी तो बोनी भी नहीं करी है हमने, उससे पहले चालान काट दिया क्या। तो मैडम वो कमिश्नर कह रहे हैं, कमिश्नर के पास जा रहे हैं हम सब मिलके। अभी देखते हैं, कमिश्नर ने हटवाया तो हम उससे मिल लेंगे और क्या है। ये प्रदर्शन सर, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम किशन लाल मेहरा है, साइड आर्ट ठेला एसोसिएशन अजमेर अध्यक्ष। नगर निगम अभी तक हम ठेले वालों को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकी है, और इन्होंने कमेटी बनाई है, टाउन वेंडिंग कमेटी वगैरह, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी वगैरह। कमेटियों का हर 3 महीने के अंदर मीटिंग होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ 6-6, 7-7 महीने बीत जाने के बाद में भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की जा रही है और ना मीटिंग रखी जा रही है। निगम के अंदर हम अपना सुझाव वगैरह मीटिंग के अंदर रखते हैं, मांगते हैं हमसे सुझाव निगम वाले, हम ठेले वालों के हित के अंदर सुझाव रखते हैं, तो निगम वहाँ पे हमारी ना सुनवाई करते हुए अपने मन मर्जी से प्रस्ताव पास करती है। और अभी मैं लगातार काफ़ी टाइम से सीओ साहब को, कमिश्नर साहब को वगैरह वो सबको लिखित में दिया कि मीटिंग अटेंड कराई जाए। मैं हम अपने जो भाई बंधु ठेले वाले हैं जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी अपने जो भी परेशानी प्रॉब्लम है मैं वहाँ रख सकूँ, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं। और दूसरी बात, हम एसोसिएशन वालों से बिगर पूछे तोछे या उनको अपने विश्वास में लिए बगैर निगम या प्रशासन अपनी कार्रवाई चालू कर देती है। अरे कम से कम ठेले वालों को कम से कम अपने विश्वास में तो लो, इनको बुलाओ, इनके अध्यक्षों को बुलाओ, बैठो, बातचीत करो। अगर आपकी कोई परेशानी है, ठेले वाले की कोई परेशानी है, तो टेबल पे बैठ के वो होगी। अब आप एकदम ही अचानक ही अगर कोई इंसान लाइचारा गरीब आदमी ठेले वाला अपना माल लेके आता है और सुबह आके भर के खड़ा होता है और बोनी बट्टे नहीं करता, और उसके ऊपर ये निगम कार्रवाई कर दिया है, तो वो अपने भी बच्चे कैसे पालेगा। अच्छा, चालान बनते हैं या जब्ती भी होती है? जब्ती भी होती है, लेकिन जब्ती होती है, जब्ती का सामान जब्त करके ले जाते हैं, उसकी जब्ती नहीं दी जाती है। फूट भी होती है। और हमारी ये मैं कम से कम 10 बार लिखित में दे चुका हूँ अपने लेटर पैड के ऊपर कि हमारे जो सामान जब्त करके ठेले वालों का लेके जाया जाता है उसकी जब्ती दी जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन सर, जो नए साहब हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में हमारी जो भी परेशानी समस्या है वो हम सामने रखेंगे। रीट सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी एवं बोर्ड सचिव मेघना चौधरी द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।